फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो लैंग्वेज दे रहा है वो आपको बड़ा बड़ा करके दे रहा है, तो लैंग्वेज बड़ा होने से आप डरिए मत। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको कुछ बताते हैं, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप बेसिक लगाते हैं उसमें टाइम लग जाता है, और अब धीरे धीरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टाइम कम करते जा रहा है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बड़ा थोड़ा कर रहा है, लैंग्वेज बढ़ा रहा है, जिसमें टाइम कम मिल रहा है और जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तभी उस एग्ज़ाम हॉल में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, बेसिक से तो नहीं हो पाएगा। तो वही दिखाते हैं इस क्वेश्चन में कैसे बेसिक से सॉल्व होता है, फिर कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व होता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है, ठीक है, तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? आपसे पूछा है पूरी टीम की औसत आयु, ठीक है। तो आप कैसे लगाते हैं इसको? इसका लगाने का तरीका बेसिक ये है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। औसत का, औसत मतलब होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, फार्मूला होता है। और औसत का एक मीनिंग होता है कि सभी को बराबर कर दिया जाए। जैसे नंबर दिया है 3, 4, 5, 6, 7, इसका औसत क्या आएगा? तो इन सभी को जितने नंबर है सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जितने नंबर है उससे भाग कर दीजिए। औसत का मतलब ये होता है। और औसत का मतलब क्या बताया? सभी को बराबर कर दीजिए, तो वही चीज़ आएगा। जैसे सभी को बराबर करेंगे तो औसत, जैसे 5 संख्या दिया है, सीरियल से दिया है, तो उसको जो बीचों बीच होता है वही औसत हो जाता है। या देखो कैसे बराबर होते हैं, 6 इसको 1 दे देगा, इसके पास 5 हो जाएगा, और ये इसको 2 दे दे, इसके पास भी 5 हो जाएगा, यहाँ 5 5, सभी बराबर हो गए कि नहीं? तो औसत का एक क्वेश्चन है, इसको बेसिक इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे पूछा है पूरी टीम की औसत आयु, तो हम मानेंगे, माना टीम की औसत आयु टीम की औसत आयु यक्स मान लेंगे, ठीक है। टीम की औसत आयु यक्स है, यक्स मान लेंगे। अब क्या करेंगे? ये तो औसत यक्स माने हैं और 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ियों, अब इनका योगफल निकालना होगा। तो क्या करते हैं? योगफल बराबर होता है, योगफल इनका निकाल दीजिए, इनकी आयु का योगफल। योगफल बराबर होगा जितने खिलाड़ी हैं उनमें औसत का गुणा कर देंगे तो योगफल आ जाएगा। खिलाड़ी 11 हैं और इनका औसत क्या मान है? यक्स मान है, इसका गुणा करेंगे 11 यक्स हो जाएगा। तो पूरी टीम का आयु का योगफल आ गया या 11 यक्स। इसमें से 2 खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं, 25 वर्ष वाला और विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है, यानी 28 वर्ष का है वो। 25 और 28 वाला बाहर हो रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए, ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53। 53 इसमें से निकल रहा है, ये पूरे योगफल में से 53 निकलेगा। 53 यहाँ से 11 एक्स माइनस 53 हो जाएगा, 11 एक्स माइनस 53, और किसके बराबर होगा? अब बच्चे कितने लोग हैं? यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, बच्चे कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 11 में से 2 लोग बाहर गए तो बच्चे 9 लोग हैं, ठीक है। और उनका औसत आयु जो है वो 1 वर्ष कम हो जा रहा है। औसत कितना था? यक्स था, अब 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। अब इन दोनों का गुणन कर देंगे तो योगफल आ जाएगा। शेष जो टीम में खिलाड़ी बचे हैं उनका योगफल कितना आ गया?
9x-1 औसत से गुणा कर देंगे तो उनका योगफल आ गया। अब ये दोनों बराबर हैं, एक समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 11x, इसमें यहाँ 11x माइनस 53 बराबर 9x माइनस 9। अब ये 9x इधर ले आइए, 9x इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9 इक्वल टू 53 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, 53 में से 9 जाएगा 44। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर हो जाएगा आपका 44, 2x बराबर 44, तो x बराबर कितना आ गया 22। यही आपका आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम हाल क्या आएगा, देखिए आपको औसत बता दें, औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, ठीक है। जैसे 11 खिलाड़ियों में से कप्तान क्या 25 वर्ष दिया है, और बता दें औसत में अगर कोई ग्रुप है, जैसे 11 खिलाड़ियों का एक ग्रुप है ना, इस ग्रुप से बाहर जा रहे हैं, अगर ग्रुप का औसत कम हो रहा है तो इसका अर्थ यह होता है कि ग्रुप से कुछ ज़्यादा लेके गए। ग्रुप का औसत होगा, औसत मतलब सब लोगों का बराबर बराबर होगा, ठीक है। जैसे 11 खिलाड़ियों का ग्रुप है, उसमें से अगर कोई बाहर जा रहा है, उसके बाद औसत में कमी देखी जा रही है, तो इसका मतलब वो अपने से ज़्यादा ले चला गया, औसत से ज़्यादा लेके गया है, ठीक है। अगर जाने के बाद औसत बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब छोड़ के गया है, अपना कुछ छोड़ के गया है, तो इसी वजह से वो औसत बढ़ गया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है। जैसे 11 खिलाड़ी थे, उसमें से कप्तान 25 वर्ष का था वो, और विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा था 28 वर्ष का, तो ये दोनों बाहर गए हैं, जिससे औसत में कमी आई है, 1 वर्ष कमी आई है। इसका मतलब सभी का एक एक कम हुआ है। जब सभी का एक एक कम होगा तो कितना कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। यही 9 वो लोग बाहर जाते समय 9 एक्स्ट्रा लेके चले गए थे। यही रीजन था कि औसत आयु जो है 1 वर्ष कम हो गया। इसका मतलब 53 उन लोगों का योगफल है, और 25 और 28 जोड़ेंगे, 25 और 28 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 53 आएगा। 53 में से बस यही 9 एक्स्ट्रा जो लेके गए हैं इसी को घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 44। जब 2 लोगों का 44 है तो 1 लोग कितना आ जाएगा 22। यहीं से डायरेक्ट आप बता सकते हैं देखकर, ये तो समझाने के लिए हम लिख दिए, लेकिन आप यहीं से देख के बता सकते हैं। 25 वर्ष वाला बाहर गया, 28 वर्ष वाला बाहर गया, 1 वर्ष की औसत में कमी आई है। जब 1 वर्ष कमी आए तो क्या होगा, वो ज़्यादा लेके गए हैं। कितना ज़्यादा लेके गए हैं, जितना यहाँ कम दिख रहा है, 9 लोग हैं, 9 सभी का 1-1 वर्ष कम हुआ है, इसका मतलब 9 एक्स्ट्रा लेके गए हैं। उनका योगफल 53 था, इसमें जब 9 एक्स्ट्रा है वही 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44। जब 2 लोगों का 44 है तो 1 लोग का कितना हो जाएगा 22। तो पूरी टीम का औसत आयु कितनी थी 22 सभी के पास था। 9 एक्स्ट्रा लेके चले गए, जब 9 एक्स्ट्रा लेके चले गए सभी का 1-1 ज़्यादा लेके चले गए, जिससे उनकी औसत आयु, अगर यही पूछता कि जाने के बाद उनका औसत आयु कितना है तो 21 हो जाएगा। अगर 9 लोगों का पूछता, 9 लोग बताइए 9 लोगों का औसत आयु कितना है तो 21 आ जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में हम मॉडिफाई कर दें, समझ में आया। यही क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा यहाँ मॉडिफाई कर दें, 1 वर्ष कम की जगह 1 वर्ष अधिक लिख दें, तब इसका आंसर क्या आएगा। 1 वर्ष जाने के बाद 1 वर्ष अधिक हो जाती है, तो अब क्या करेंगे, 25 वर्ष और 28 वर्ष वाला बाहर जा रहा है, अधिक क्यों हो रहा है, उनके जाने के बाद अधिक, जब औसत अधिक हो रहा है तो वो अपना छोड़ के गए हैं, छोड़ के गए हैं, तो जितने लोग हैं उनका 1-1 वर्ष अधिक हो रहा है। कितने लोग बचे हैं, शेष 9 लोग बचे हैं, तो यही 9 का 1-1 वर्ष बढ़ा है, यानी 9 अधिक है, 9 अधिक वो छोड़ के गए हैं। तो लेके कितना गए थे 25 और 3 वर्ष बढ़ा है विकेट कीपर 28, 53 लेके बाहर निकले हैं और 9 छोड़ के गए हैं, जिस वजह से सभी का 1-1 वर्ष बढ़ गया है। तो 9 अधिक ये जो छोड़ के गए हैं अपना, इसमें तब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 62। अभी 2 लोगों का 62 है जब, तो 1 लोग का कितना हो जाएगा 31। समझ में आया। आप इसी तरीके से, बस इसके पीछे यही लॉजिक था, यही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी अगर ग्रुप से बाहर जा रहा है, औसत में कमी देखी जा रही है तो ज़्यादा लेके चला जा रहा है, ठीक है।
और जाने के बाद औसत बढ़ जा रहा है तो वो अपना छोड़ के गया है। बस यही अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन देख कर ही बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद 36 वर्ष आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किया जाता है। कितने वर्ष के अध्यापक हैं? 36 वर्ष के। 36 वर्ष के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी? ये क्या पूछा है आपसे, वृद्धि कितनी हो रही है। अभी आपको क्या बताए कि कोई समूह में आ रहा है, अगर औसत बढ़ जा रहा है इसका मतलब जो औसत पहले था उससे वो ज़्यादा लेके आएगा। अगर जाने के बाद औसत कम हो जा रहा है तो औसत से अधिक ले चला जा रहा है। देखो यहाँ क्लियर हो रहा है नहीं इस क्वेश्चन में कि औसत आयु जो दिया है 16 वर्ष है उन लोगों का। औसत आयु 16 वर्ष होने का मतलब सभी के पास 16 है, ठीक है। लेकिन अध्यापक जो है ज़्यादा है नहीं, 16 से 36 ज़्यादा है, तो ज़्यादा ले आने की वजह से ग्रुप का औसत बढ़ जा रहा है। वही आपसे पूछ रहा है कितना वृद्धि हो रहा है। अगर अध्यापक भी 16 वर्ष का होता तो औसत बना रहता, लेकिन अध्यापक जो है 36 वर्ष का है। इस वजह से पूरे जो ग्रुप है, ग्रुप का औसत बढ़ जा रहा है, समूह का औसत बढ़ जा रहा है। तो वही कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 16 से देख लीजिए कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 20 एक्स्ट्रा लेके आया है। 36 है ना, अगर 16 से कितना ज़्यादा लेके आया है, घटा देंगे तो 20, यही 20 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो यही 20 जो है वो औसत बढ़ाएगा। अब कितने लोग हो जा रहे हैं? 9 छात्र थे और एक अध्यापक आ गया, टोटल कितने लोग हैं हो गए? 9 + 1 10 लोग हैं, 10 लोग हो गए। अब 10 लोगों में यही जो 20 एक्स्ट्रा है इसी को बांट दीजिए। तो बांटेंगे कितना कितना, एक लोग के पास कितना जाएगा? 2 जाएगा। तो पहले जो औसत आयु था 16 वर्ष था, अब 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जा रहा है? 18। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? कितना इजी है। देखिए 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, यही पूछा है ना। आपसे हम क्या बताए, आपको बताया कि 16 वर्ष उनका औसत आयु था, सभी 16 वर्ष के थे। 36 वर्ष का अध्यापक आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आने की वजह से पूरे ग्रुप का जो औसत है वो बढ़ जाएगा। तो वही आपसे पूछा है कितना वृद्धि हुआ है, वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि यहाँ 18 वृद्धि होने के बाद 18 हुआ है ना, लेकिन औसत आयु अगर पूछ लेगा कितना वृद्धि हुआ है तो 2 वर्ष हुआ है, ठीक है। अब समझ में आया? 16 वर्ष उनका औसत था, 36 वर्ष का अध्यापक आ गया। अगर 16 वर्ष का अध्यापक भी आता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। 16 वर्ष के चाहे जितने लोग आ जाते तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन वो ज़्यादा आया है, कितना ज़्यादा आया है? 20 अधिक आया है। 20 अधिक आने की वजह से वो जो ज़्यादा लेके आया सभी में बांटेगा, बराबर करेगा। औसत मतलब बराबर करना। तो 9 लोग पहले से ही थे, अब एक वो अध्यापक आए, 10 लोग होंगे। अब 10 लोगों में जो एक्स्ट्रा है वो बटेगा कितना, बांटने में कितना आएगा? एक लोग को 2 वर्ष, यही 2 वर्ष अधिक हो जाएगा। जो औसत आयु पहले था उससे 2 वर्ष अधिक हो जाएगा। आपसे पूछा कितना वृद्धि हुआ है तो 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने के बाद पूछता कि अब औसत आयु कितना हो गया है तो 18 वर्ष हो जाता है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 8 पुरुषों में से 65 किग्रा भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तो नए पुरुष का भार कितना है? ठीक है, ग्रुप कितने का है? 8 पुरुष का। उसमें से एक पुरुष 65 किग्रा वाला बाहर जा रहा है, उसी के स्थान पर नया पुरुष आ रहा है, जिसकी वजह से औसत 1 किग्रा की वृद्धि हो जा रही। तो अभी क्या बताया आपको कि औसत में अगर वृद्धि हो रही है, ग्रुप में कोई आ रहा है तो ज़्यादा लेके आएगा। वो किससे तुलना ज़्यादा लेके आएगा? जो गया है। अगर उसी के बराबर आता तो औसत में कोई परिवर्तन ना होता, कोई चेंज नहीं होता। 65 किग्रा का बाहर गया था, 65 किग्रा वाला आ जाता तो औसत बना रहता। लेकिन 65 किग्रा भार वाला
जो है इस ग्रुप में से गया है 8 पुरुषों में से, उसी के स्थान पर एक नया पुरुष आया है जो औसत को बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा दे रहा है? 1 किग्रा बढ़ा दे रहा है। 8 पुरुषों का जो ग्रुप है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, एक लोग बाहर गया उसी के स्थान पे आ रहा है, तो 8 किग्रा वो बढ़ा के लाएगा। किससे बढ़ा के लाएगा? जो बाहर गया है। बाहर जाने वाला कितना है? 65 है, और उसी से 8 अधिक लेके आ गया। जोड़ दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कितना इजी तरीके से आप क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इजी तरीके से देख कर ही क्वेश्चन को बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 8 पुरुष थे, उसमें से 65 किग्रा वाला पुरुष बाहर गया, उसी के स्थान पर एक नया पुरुष आया, जिसकी वजह से औसत में 1 किग्रा की वृद्धि हो गई। औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो गई। तो जो नया पुरुष आया है और जाने वाले पुरुष से ज़्यादा लेके आया है। कितना ज़्यादा लेके आया है? अब जो वृद्धि हो रहा है यहाँ से देख लीजिए, 8 पुरुषों में 1 किग्रा वृद्धि हो रहा है, तो यानी 8 वृद्धि हो गया। 2 किग्रा की वृद्धि होता तो क्या हो जाता? 16 अधिक लेके आता। तो 1 किग्रा अधिक लेके आया, 8 पुरुष है, तो ये इसका मतलब 8 किग्रा अधिक लेके आया। किससे अधिक लेके आया? जो बाहर गया है उसकी तुलना में। तो कितना नया पुरुष कितना होगा? 65, और इसको जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो नया पुरुष आया है उसका भार कितना हो गया? 73 किग्रा। ठीक है। अगर समूह में आने के बाद औसत कम हो जा रहा है तो वो कम लेके आ रहा है औसत से, जो पहले का औसत है उससे कम लेके आ रहा है। ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन कराए, आपको क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे।